हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीपीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना, जो भी बच्चे हमारे द्वारा बनाई गई पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं, उस पीडीएफ में एमएस वर्ड 2016 और 900 प्लस क्वेश्चंस हैं। तो उस पीडीएफ को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए, जो हमारे आज के क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अपना। निम्नलिखित विशेषताओं में से क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रयोग करने का एक मुख्य लाभ नहीं है। ऑप्शन पढ़ेंगे, डेटा पर फिल्टरिंग सर्टिंग जैसे फंक्शन को लागू करना। सेकंड ऑप्शन में दिया है सरल और जटिल सूत्रों की स्वचालित गणना करना। थर्ड ऑप्शन में दिया है विभिन्न प्रकार के चार्ट बनाना। और फोर्थ ऑप्शन में दिया है डेस्कटॉप का प्रकाशन करना। तो ये जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो प्रयोग होता है वो होता है डेटा पर फिल्टरिंग करना, सर्टिंग करना जैसे फंक्शनों को लागू करना, सरल और जटिल सूत्रों की गणना करना और विभिन्न प्रकार के चार्ट बनाना। इनके लिए एमएस एक्सेल का यूज किया जाता है, ना कि डेस्कटॉप प्रकाशन के लिए। चलते हैं अगले सेकंड क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो दिया गया है कि वेब पेजेस को रूप से पहचानने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। आईपी एड्रेस का, डोमेन का, यूआरएल का या फिर फाइल नेम का। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, यूआरएल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यूआरएल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो है ब्लैंक में जोड़ने, घटाने, विभाजन करने और गुणन करने और लॉजिक ऑपरेशन किए जाते हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे हम, रजिस्टर। सेकंड में दिया है कंट्रोल यूनिट। फोर्थ में दिया है एएलयू और थर्ड में दिया है एएलयू। फोर्थ ऑप्शन में दिया है प्रोग्राम्ड यूनिट। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, एएलयू। इसमें ये पूछा गया था जो जोड़ना, घटाना, विभाजन करना, गुणा करना आदि जो लॉजिक ऑपरेशन होते हैं वो सभी एएलयू के द्वारा होते हैं। एएलयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। चलते हैं अगले फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या एक बाहरी डॉस कमांड है। ऑप्शन पढ़ेंगे, कॉपी, फॉर्मेट, डिलीट, डीआईआर कमांड। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्मेट, क्योंकि जो डॉस कमांड है उसमें कोई फॉर्मेट नाम का कमांड नहीं होता है, ये अलग दिया गया है। बाकी कॉपी, डिलीट, डीआईआर ये सभी डॉस के कमांड है। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है वो है वर्ड रेट का मतलब क्या है। ऑप्शन पढ़ लेंगे हम अपने, फिर इसके बाद आंसर टिक करेंगे। ऑप्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है न्यूनतम और उच्चतम प्रतिशत आवृत्ति के बीच का अंतर। सेकंड में दिया गया प्रसारण क्षमता। थर्ड ऑप्शन में दिया है एक संचार चैनल की प्रसारण गति। और फोर्थ ऑप्शन में दिया है आवृत्ति का उतार चढ़ाव। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, एक संचार चैनल की प्रसारण गति क्या कहलाती है, वॉर्ड रेट कहलाती है। वॉर्ड रेट होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हमारा संचार चैनल है उसकी जो प्रसारण की गति होती है उसको हम वॉर्ड रेट बोलते हैं। चलते हैं अगले छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है, एक प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक पेज को क्या कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, स्लाइड, ई स्लाइड। थर्ड ऑप्शन में दिया है ई पेज। फोर्थ ऑप्शन में दिया है पेज। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें ये पूछा गया था कि जो हमारी प्रेजेंटेशन है एक इलेक्ट्रॉनिक पेज को क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा स्लाइड, ना कि ई स्लाइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो सातवां क्वेश्चन है वो है हमारा क्या, एमएस वर्ड एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को बंद करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है। एमएस वर्ड में एक्सटेंड सिलेक्शन मोड को बंद करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है। ऑप्शन पढ़ेंगे हम अपने, F8, डिलीट, एस्केप या फिर एंटर। तो इसका आंसर होगा एस्केप की दबाई जाती है। एमएस वर्ड के एक्सटेंड सिलेक्शन मोड को बंद करने के लिए हम एस्केप की का यूज करते हैं। चलते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां जो हमारा क्वेश्चन है वो है की स्ट्रोक मतलब शॉर्टकट की Ctrl+I का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए। सेकंड ऑप्शन में दिया एक लाइन ब्रेक इंसर्ट करने के लिए।
थर्ड ऑप्शन में दिया है एक कॉलम ब्रेक इंसर्ट करने के लिए, सिलेक्टेड टेक्स्ट का फॉर्मेट इटैलिक करने के लिए। सभी लोग जानते होंगे कि इसका आंसर क्या है। सिलेक्टेड टेक्स्ट का फॉर्मेट इटैलिक करने के लिए हम Ctrl+I का यूज करते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन हो चुका है, 9वां क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। फाइल मैनेजमेंट के संबंध में फोल्डर्स आपके लिए निम्नलिखित में से क्या करने में सहायक करते हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे। एक डिस्क पर फाइल को सुव्यवस्थित करने में। सेकंड ऑप्शन दिया है कंप्यूटर सही ढंग से स्टार्ट हुआ है या नहीं यह सुनिश्चित करने में। थर्ड ऑप्शन दिया है आपकी फाइल्स को नाम देने में। फोर्थ दिया है एक फाइल आवंटन तालिका का निर्माण करने में। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक डिस्क पर फाइल को सुव्यवस्थित करने में होता है। चलते हैं अगले 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किए जाने पर किसी टेबल की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है। ऑप्शन पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट की चौड़ाई के समान, पैराग्राफ की चौड़ाई के समान, 7.5 इंच, 8.5 इंच। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्यूमेंट की चौड़ाई के समान। ए ऑप्शन में दिया गया है कि जो हमारे MS वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किए जाने पर जो टेबल की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई होगी वो डॉक्यूमेंट की चौड़ाई के समान होगी। किसकी? टेबल की जो चौड़ाई होगी वो डिफ़ॉल्ट रूप से डॉक्यूमेंट चौड़ाई के समान होती है। चलते हैं अगले 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है। निम्नलिखित में से क्या MS एक्सेल में एक वित्तीय कार्य फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। FV ब्रैकेट NPV ब्रैकेट सम ब्रैकेट PMT ब्रैकेट। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सम। ये जोड़ने के लिए यूज होता है, ना कि वित्तीय कार्य के लिए यूज होता है, या फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है सम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा 12वां क्वेश्चन है वो दिया गया है कि प्रसारण ट्रांसमिशन की निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट एक कैरेक्टर बाइट का निर्माण करती है। ऑप्शन पढ़ेंगे। एसिंक्रोनस सीरियल, दूसरा दिया है सिंक्रोनस सीरियल, थर्ड ऑप्शन में दिया है समांतर, फोर्थ ऑप्शन में दिया है हमारे लिए सिंक्रोनस और समांतर दोनों। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? एसिंक्रोनस सीरियल। इसमें यह था कि जो हमारी प्रसारण ट्रांसमिशन श्रेणी है स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट एक कैरेक्टर बाइट का निर्माण करती है, वो करती है एसिंक्रोनस सीरियल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा 13वां क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा लेयर विड्थ को फिजिकल लेयर से फ्रेम में परिवर्तित करता है। विड्थ को फिजिकल लेयर से फ्रेम में परिवर्तित करेगा। ऑप्शन पढ़ेंगे। डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो विड्थ को फिजिकल लेयर से फ्रेम में परिवर्तित करता है वो होता है डेटा लिंक लेयर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से क्या एक इंटरनेट वर्किंग डिवाइस नहीं है। ऑप्शन पढ़ेंगे। ब्रिज, एम्पलीफायर, गेटवे और हब। तो इसका जो हमारा आंसर है एम्पलीफायर, ये कोई इंटरनेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। बाकी ब्रिज, गेटवे, हब ये सभी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा 15वां क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से क्या ईमेल का एक लाभ नहीं है। ऑप्शन पढ़ेंगे। कागज की बचत होती है और संदेश को संपादित करना आसान होता है। सेकंड ऑप्शन दिया है संदेशों को तेजी से प्रसारित करता है। थर्ड ऑप्शन में दिया है आपके कंप्यूटर को वायरस के हमलों से बचाता है। फोर्थ ऑप्शन दिया है उपयोगकर्ता को एक ही ईमेल को एक से अधिक उपयोगकर्ता को प्रेषित करने की सुविधा देता है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि हमारे कंप्यूटर को वायरस के हमलों से ये बचाता है। जो हमारा ईमेल का लाभ नहीं है वो ये नहीं है कि ईमेल क्या करता है, कंप्यूटर को वायरस से नहीं बचाता है। ये संदेशों को बहुत ही तेज़ी से भेज सकता है और उपयोगकर्ता को
जो एक ईमेल है एक से अधिक उपयोगकर्ताओं को भी भेज सकता है। इसी के साथ साथ इसका जो आंसर होगा वायरस के हमलों से बचाता है। ये कोई ईमेल का लाभ नहीं है। चलते हैं अगले 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है SQL में प्रयोग की जाने वाली क्रिएट टेबल कमांड को क्या कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे DDL कमांड, सेकंड ऑप्शन में दिया है DML कमांड, थर्ड ऑप्शन में दिया है DCL कमांड, फोर्थ में दिया है दोनों DML और CML कमांड। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या कि SQL में प्रयोग किया जाने वाला क्रिएट टेबल कमांड DDL कमांड है। चलते हैं अगले 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है जटिल वैज्ञानिक गणना के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। बेसिक, फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल। इसका जो हमारा आंसर है वो है फोर्ट्रान। जो हमारी जटिल वैज्ञानिक गणनाएं हैं उनको फोर्ट्रान लैंग्वेज का प्रयोग करके सॉल्व किया जाता है या उसमें फोर्ट्रान लैंग्वेज का यूज होता है। इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा कौन सा, फोर्ट्रान। चलते हैं अगले 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक कंप्यूटर के भौतिक घटक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, हार्डवेयर। कंप्यूटर के जो भौतिक घटक होते हैं, फिजिकल घटक, वो कहलाते हैं हमारे हार्डवेयर। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर टर्मिनल क्या होता है। ऑप्शन पढ़ लेंगे इसके। कंप्यूटर को विद्युत आपूर्ति या पावर सप्लाई करने की एक डिवाइस होती है। सेकंड ऑप्शन भी है किसी डिवाइस में डेटा दर्ज करने या कंप्यूटर से डेटा प्रदर्शित या प्रिंट करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण या डिवाइस है। थर्ड में दिया है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। फोर्थ में दिया है कंप्यूटर का मुख्य प्रसंस्करण घटक है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो कंप्यूटर टर्मिनल है वो ये होता है। उसकी छोटी सी डेफिनेशन है कि किसी डिवाइस में डेटा दर्ज करने या कंप्यूटर से डेटा प्रदर्शित करने या फिर प्रिंट करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है। पढ़ लेते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। देखिए दोस्तों, जिसको भी PDF खरीदनी है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। वो नंबर है, मैं आपको फिर से नोट करवा देता हूँ, 8827606257, 8827606257। चलिए चलते हैं अगले जो हमारा 20 नंबर का 20वां क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। यदि किसी टेक्स्ट को हाईलाइट किया गया हो और कॉपी बटन पर क्लिक किया गया हो तो क्या होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट से कॉपी किया जाएगा और क्लिपबोर्ड में रखा जाएगा। अगला, टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट से हटा दिया जाएगा। टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड से निकालकर डॉक्यूमेंट में उस स्थान पर रखा जाएगा जहां कर्सर टिमटिमा रहा होगा। डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की एक प्रतिलिपि बना दी जाएगी। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि टेक्स्ट को हाईलाइट किया गया, उसमें ये था कि हाईलाइट किया गया हो और कॉपी बटन पर क्लिक किया गया हो। तो ये होता है कि टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट से कॉपी किया जाएगा और क्लिपबोर्ड में रखा जाएगा। यदि हाईलाइट किए हुए जो भी हमारा टेक्स्ट है हाईलाइट किया हुआ है और कॉपी बटन क्लिक किया गया है तो टेक्स्ट जो है वो डॉक्यूमेंट से कॉपी किया हो जाएगा और क्लिपबोर्ड में रखा जाएगा। उसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डेटाबेस टेबल में एक सिंगल एंट्री जैसे एक व्यक्ति, स्थान, घटना, वस्तु के बारे में निम्नलिखित में से किसमें जानकारी शामिल होती है। ऑप्शन पढ़ेंगे क्वेरी, टर्म, रिकॉर्ड या फिर टेबल। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, रिकॉर्ड। जो हमारा डेटाबेस टेबल है उसमें एक सिंगल एंट्री जैसे कोई व्यक्ति का नाम, स्थान, घटना, वस्तु के बारे में जानकारी जो होगी वो शामिल होती है रिकॉर्ड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है एक सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे फाइल, वर्ड, फोल्डर, प्रोजेक्ट। जो सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है उसको कहा जाता है क्या, फाइल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखेंगे। अगला
23 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है, ब्लैंक का उपयोग कैरेक्टर्स की बिटमैप इमेज को संपादन योग्य टेक्स्ट में परिवर्तित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन पढ़ेंगे OCR, OMR, MICR, OSR। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, OCR। OCR का जो प्रयोग होता है वो कैरेक्टर्स या अक्षरों को बिटमैप इमेज में संपादन करने योग्य टेक्स्ट में परिवर्तित करता है। कौन, OCR। चलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसको ये बोला जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ऐसा कीबोर्ड जिनकी G और H कुंजी के बीच एक छोटी जॉयस्टिक होती है उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे पॉइंटिंग स्टिक, मेमोरी स्टिक, ट्रैकिंग डिवाइस, टच पैड। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, पॉइंटिंग स्टिक्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है कि वेब एक्सेस करने से संबंधित नहीं है। ISDN, सेकंड में दिया है मोडेम, थर्ड में दिया है DSL और फोर्थ ऑप्शन में दिया है हमारा हार्ड डिस्क। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि हार्ड डिस्क वेब एक्सेस करने से संबंध नहीं रखता है। बाकी ISDN, मोडेम, DSL ये सभी वेब एक्सेस से संबंधित हैं। चलते हैं अगले 26 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या मेमोरी डिवाइस के लिए माप की इकाई नहीं है। ऑप्शन पढ़ेंगे वाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, मेगाहर्ट्ज। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, मेगाहर्ट्ज। बाकी जो मेमोरी डिवाइस मापी जाती है वाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, इन सभी में मापी जाती है, मेगाहर्ट्ज नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया। ऑप्शन पढ़ेंगे हॉवर्ड आइकन, ब्लेज पास्कल, जॉन मॉकली, जोसेफ मैरी जैकवार्ड। तो इसका हमारा आंसर सभी जानते होंगे, ब्लेज पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर सबसे प्रथम बनाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। MS वर्ड में आप निम्नलिखित में से किस कार्य द्वारा अपनी इच्छा से बलपूर्वक एक पेज ब्रेक बना सकते हैं। बलपूर्वक एक पेज ब्रेक बना सकते हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे अपने कर्सर को एक उपयुक्त स्थान पर रखकर और F1 कुंजी दबाकर। सेकंड ऑप्शन दिया है अपने कर्सर को एक उपयुक्त स्थान पर रखकर और Ctrl+Enter कुंजी दबाकर। थर्ड ऑप्शन दिया है इंसर्ट या फिर सेक्शन ब्रेक का प्रयोग करके। फोर्थ में दिया है अपने डॉक्यूमेंट के फॉन्ट साइज को परिवर्तित करके। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन में दिया गया है अपने कर्सर को एक उपर्युक्त स्थान पर रखकर और Ctrl+Enter कुंजी दबाकर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आरंभ लॉन्च करने वाली फाइल का नाम क्या होता है। word.exe, winword.exe, msword.exe, word 2003.exe। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा winword.exe। चलते हैं अगले 30 नंबर के क्वेश्चन पर पढ़ते हैं हम अपने अगले 30 क्वेश्चन को। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में विंडो को एक स्लाइड पैन क्या है। ऑप्शन पढ़ेंगे एक क्विक एक्सेस बटन प्रदर्शित करता है जैसे सेव, अंडो, रीडो, और सेकंड में दिया है इसमें न्यू, सेव और ओपन जैसे कमांड होते हैं। थर्ड दिया है इसका प्रयोग प्रोग्राम विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। और डी ऑप्शन में दिया है यह सामान्यतया विंडो के बाईं ओर होता है जो उपलब्ध फाइल्स की थंबनेल प्रदर्शित करता है। तो इसका जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि पावर पॉइंट में एक स्लाइड पैन होता है जो बाईं ओर होता है जो फाइल्स के थंबनेल प्रदर्शित करता है। दोस्तों जिस भी व्यक्ति को हमारे द्वारा बनाई गई PDF को खरीदना चाहते हैं वो हमारे द्वारा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ 8827606257। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ 8827606257। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में प्रदर्शित एक चित्र या छवि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे आइकन, वॉलपेपर, प्रॉपर्टी या फिर वीडियो। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, आइकन।
जो डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में प्रदर्शित चित्र या छवि होती है, सॉरी दोस्तों, वो कहलाता है हमारा वॉलपेपर। आइकन अलग होते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, वॉलपेपर। बैकग्राउंड में जो प्रदर्शित होता है वो वॉलपेपर कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टेक्स्ट फाइल के लिए एक मानक फाइल फॉर्मेट क्या है? JPEG या बिटमैप, वर्ड या फिर टेक्स्ट। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, टेक्स्ट फाइल के लिए मानक प्रोटोकॉल .txt होता है। अगला जो हमारा 33 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, एक ब्लैंक एक त्रियामी सतह प्रदर्शित करता है जो डेटा बिंदुओं को एक समूह से जुड़ जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, सरफेस या फिर XY स्कैटर चार्ट। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, सरफेस चार्ट। एक सरफेस चार्ट एक त्रियामी सतह प्रदर्शित करता है जो डेटा बिंदुओं के एक समूह से जुड़ा होता है। चलते हैं अगले 34 नंबर के क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, रिसीवर उपलब्ध ना होने की स्थिति में निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करके एक उपयोगकर्ता एक रिसीवर के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ सकता है? ऑप्शन पढ़ेंगे, SMS, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वॉइस मेल। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वॉइस मेल। चलते हैं अगले 35 नंबर के क्वेश्चन पर। ब्लैंक एक प्रकार का मेलवेयर है जो एक वैध सॉफ्टवेयर के रूप में छुपा होता है, लेकिन वास्तव में यह कंप्यूटर का एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को क्षति पहुंचाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ट्रोजन हॉर्स, एडवेयर, स्पाईवेयर या फिर वर्म। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, संबंधित अभिलेखों या रिकॉर्डों का संग्रह क्या होता है? डायरेक्टरी, डेटाबेस, फाइल्स या फिर फोल्डर। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, फाइल्स। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? ऑप्शन पढ़ेंगे, डेजिबल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, चेन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, लेजर प्रिंटर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी की डिवाइस केबल का प्रयोग किए बिना किसी नेटवर्क से जुड़ सकती है? डिस्ट्रीब्यूटेड, वायरलेस, सेंट्रलाइज्ड, ओपन सोर्स। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, वायरलेस। जो किसी भी डिवाइस जो बगैर केबल के द्वारा जुड़ी हुई वो वायरलेस कहलाती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, MS एक्सेल 2007 में सूचनाएं ब्लैंक में संग्रहित होती हैं? टेबल्स, क्वेरीज, रिपोर्ट्स या फिर फॉर्म्स। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, टेबल्स। MS एक्सेल 2007 में जो सूचनाएं हैं वो टेबल्स के रूप में संग्रहित की जाती हैं। अगला और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव्स को ब्लैंक स्टोरेज माना जाता है? फ्लैश, अस्थायी, व्यर्थ या फिर नॉन वॉलेटाइल। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नॉन वॉलेटाइल। इसी के साथ साथ दोस्तों जो आज की हमारी क्लास होती है वो होती है समाप्त। मिलते हैं कल हम शाम 7 बजे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों जिसको भी PDF खरीदनी हो वो हमारे द्वारा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, वहाँ से आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।